कहते हैं जो राम का रुद्राक्ष नहीं, वो कन्वेंशन किसी काम सेंटर का नहीं, वाराणसी चाहे में योगी सेंटर हो, फॉर चाहे सनातन सन्यासी हो, चाहे रिसर्च। नेता हो, जो 51 शिव का शक्तिपीठ नहीं द्वारा वो द्वादश शव का ज्योतिर्लिंग है। के दिव्य समागम के साक्षी हम सभी बने, यह हमारा सौभाग्य है। श्री रामगिरी शिवानी शक्तिपीठ से आए हुए महाराज जी ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतने बड़े आयोजन का हिस्सा हूँ एवं कार्यक्रम के आयोजन रतन त्रिपाठी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि वह इस तरह का आयोजन निरंतर करते आ रहे हैं और इस बार वाराणसी में हम सभी महाराजाओं और मठाधीशों को आमंत्रित किया। इसी तरह का आयोजन सभी सनातनियों के लिए और महाराज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आज 51 शक्तिपीठ और द्वादश ज्योतिर्लिंगों के पीठाधीश्वर और प्रमुखों के समागम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट। काशी अनंत है। मैं आज काशी की पुण्य भूमि पर आकर धन्य हो गया हूँ। इस पवित्र धरा को पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। राम जी महाराज जी और ये भी चित्रकूट से ही चलकर आए हैं। इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं और इनसे हम जानते हैं कि उन्हें यहाँ आकर कैसा लगा। जी राम जी अपना परिचय बताएं हमारे चैनल को। जी कथा प्रवक्ता आचार्य राम जी महाराज एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ से मंडल प्रवक्ता भी है। कैसा लगा आपको यहाँ पे? यह एक जो कार्यक्रम हुआ है, ये केवल कार्यक्रम नहीं है, माँ भगवती की बहुत बड़ी कृपा है, काशी विश्वनाथ की बड़ी कृपा है। जिस प्रकार से तिब्बत और बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी प्रतिनिधि यहाँ हिंगलाज माता और सभी शक्तिपीठों के एक एक प्रतिनिधि आए हैं और द्वादश ज्योतिर्लिंगों के एक एक प्रतिनिधि आए हैं, तो इनको देख करके ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये कोई केवल प्रतिनिधि ही नहीं, साक्षात माँ भगवती ही पधारी है, साक्षात बाबा भोलेनाथ पधारे हैं। और ऐसा दर्शन ऐसे अपने भाग्य से नहीं होता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब अनेक अनेक भाग्यों का पुण्यों का एक साथ उदय होता है तब इतने महापुरुषों का दर्शन प्राप्त होता है। सभी जगह के महापुरुष आए और कैसा अनुभव रहा है आपका और क्या कहना चाहेंगे उनके लिए जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया? जी, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया उनके लिए तो बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत कामना भगवान करे कि इनकी आयु हजारों वर्ष हो और हर समय हर एक व्यक्ति इतना बड़ा धर्म का कार्य करते हैं। इन्होंने सभी को जिस प्रकार से माला होती है, हर एक मनके को धागे में पिरो करके एक माला तैयार होती है, इसी प्रकार से इन्होंने समस्त शक्ति पीठों के प्रतिनिधियों को, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के प्रतिनिधियों को एक माला में पिरोने का कार्य किया है। तो हम चाहते हैं कि भगवान इनकी हर एक कामना पूर्ण करे और इनकी आयु दीर्घ हो, क्योंकि जिसकी आयु बड़ी होगी वो बड़े से बड़े धर्म का कार्य भी करेंगे। इस तरह के कार्यक्रमों से क्या लगता है गुरु जी की हिंदू राष्ट्र बनाने की जो निरंतर मांग चल रही है सभी धर्माचार्यों के द्वारा, तो इस तरह के कार्यक्रमों से वो पूर्ण हो पाएगी? बिल्कुल इस तरीके के कार्यक्रम से पूर्ण होगा और 200% पूर्ण होगा। बस इसमें एक चीज और विशेष है, क्योंकि चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू एक हो। पंथ किसी का कुछ भी हो, जात किसी की कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले अगर भारत का वासी है तो हिंदू है। और इस तरीके के कार्यक्रम से समस्त हिंदू में एकता होती है, समस्त प्रतिनिधि पुजारियों में एकता होती है और आगे चल के हिंदू राष्ट्र घोषित होने से कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और होगा। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी की पदयात्रा अभी हाल ही में 29 तारीख को समाप्त हुई है और इस पदयात्रा को कई महाराजों ने, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज यहाँ के शंकराचार्य हैं, केदारेश्वर घाट में उनका आवास है, तो उन्होंने बयान दिया कि वो राजनीति स्टंट है, उनकी जो पदयात्रा है वो राजनीति स्टंट है, वो राजनीति को लेकर चल रहे हैं और राजनीति कराई जा रही है उनके द्वारा। तो इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, बड़े पूजनीय है, परंतु एक निवेदन उनसे ये करना चाहता है। देखिए, अगर ये राजनीतिक स्टंट था तो आज तक किसी नेता ने क्यों नहीं किया? ये एक हमारे बागेश्वर धाम सरकार कोई साधारण नहीं है, हिंदू कट्टर शेर है और ये पदयात्रा एक हिंदू शेर की गर्जना है। आगे चल के यही हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। अब भाई जिसको बुरा लगता है, जो कुछ नहीं कर सकता वो सिर्फ बोल सकता है, तो अपना अपना लोग अपने अपने मत से बोलते हैं। बाकी चाहिए तो ये कि चाहे कोई साधु संत हो, राजनेता हो या कोई छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, उसको ये चाहिए कि हिंदू शब्द पे उसको एक होना चाहिए, ताकि दुनिया में कहीं भी भारत का नाम आए तो वहां पे हिंदू की एकता का प्रतीक
सबसे पहले होना चाहिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो छोटा। और बागेश्वर महाराज जी के बाद जो सनातन पद यात्रा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिक नहीं है, क्योंकि ना बागेश्वर सरकार की कोई पार्टी है, न वो किसी पार्टी विशेष के लिए कार्य करते हैं, वो सिर्फ राम के लिए कार्य करते हैं। और हम कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, चाहे योगी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे नेता हो। जो शिव का नहीं वो शव का है, किसी का नहीं हो सकता। तो ये थे राम जी महाराज जी, और ये सब चित्रकूट से चलकर आए हैं सेंटर फॉर सनातन रिसर्च, जो कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने कहा है कि जो राम का नहीं वो किसी का नहीं, और बागेश्वर धाम की जो पदयात्रा थी उन्होंने महान बताया है। और इस तरह के कार्य समाज में होते रहने चाहिए, जिससे हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द घोषित हो सके। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।